हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4F। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग हमारे साथ जो कि जितनी भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है आप सॉल्व कर रहे होंगे और उसका नोट्स बना रहे होंगे। ठीक, तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 4E हल किया था, सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने सहखंडज आव्यूह निकाला था। सहखंडज आव्यूह निकालने के बाद प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किए थे। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कि प्रश्नावली 4F में इसमें दो विधि आपको पढ़नी है, एक आव्यूह विधि है और दूसरा क्रैमर विधि है। जैसे आपको ये ऐसा समीकरण दिया गया था, ऐसा समीकरण दिया है और ये देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, एक x है और दूसरा क्या y है। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको सॉल्व करना, x और y के मान ज्ञात करना। अगर इसमें आव्यूह विधि या क्रैमर विधि नहीं दिया होगा तो आप लोग जानते हैं कि यह आपने कक्षा 10th में पढ़ा होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें एक चर, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें देखिए दो चर है, एक चर x है और दूसरा चर कौन सा y। जब दो चर होते हैं तो इसके कितने समीकरण होते हैं? दो। एक समीकरण यह है और एक समीकरण यह है, और इसमें दोनों चरों की घात कितनी? एक है। जब दोनों चरों की घात एक है तो इसे बोला जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दोस्तों देखना है, इसे सिंपल विधि से तो हल नहीं करना। अगर ये सिंपल विधि से सॉल्व करना होता तो आप लोग इतने होशियार हैं कि आप लोग इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। अगर ये कंडीशन ना लगाए तो कैसे? आप यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा गया था, यहाँ पे 2 लिखा गया। आप क्या करते कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो ये 10 हो जाता, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो यह भी 10 हो जाता, और y को कैंसिल कर देते माइनस करके, घटा के, तो आपको x का मान निकल जाता। और जैसे ही x का मान निकल जाता आप y का मान निकाल देते। ठीक, ऐसे ही करते। लेकिन आपके सामने कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप शारीरिक पढ़ रहे हैं और इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करना, जिसमें कि जो आप सिंपल हल करेंगे तो उसका जो मान आएगा, और जो इस विधि से हल करेंगे, आव्यूह विधि से भी हल करेंगे तब भी इसका मान आएगा। पहले हम लोग x और दो चर वाला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 3 चर वाला पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आप दो चर वाला इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपको दो चर वाला यह समझ में आ गया तो आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज की 7, एक्सरसाइज की 8, 10, 11 और 12, इतनी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। इतनी सवालों को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ साथ थोड़ी सी मेहनत करिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हटाते हैं, संगत और असंगत को, इसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम दो चर वाला पढ़ रहे हैं, एक चर x और दूसरा चर y। तो आपको करना क्या होगा कि इसमें ये जो समीकरण दिया गया, एक x और दूसरा y है, तो इस समीकरण को या इस समीकरण का एक आव्यूह समीकरण लिख देना। जो यह समीकरण दिया गया था उसका आव्यूह समीकरण लिखना। वो आव्यूह समीकरण होगा क्या? एक फार्मूला होता है ax = b, यह लिख लेना। आव्यूह समीकरण क्या होगा? ax = b, जहां a बराबर आपका हो जाएगा, ऐसे साड़ी लिखना, जहां a बराबर क्या होगा? x का गुणांक कितना? 2, और इसमें x का गुणांक कितना? 3, तो एक यहाँ पे 2 लिख देना और यहाँ पे 3 लिख देना। ठीक, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 5, और y का गुणांक कितना है? 2, तो यहाँ पे लिख दिया 5 और 2, चिन्ह सहित लिखा जाएगा एकदम, जो भी इसका साइन होगा उसके, जैसे 5 प्लस है तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे 5 और 2 लिख दिया। ये एक ही जगह होगा। और x की जगह अगर आप लिखना चाहें तो दो चर है, एक चर x है और दूसरा चर कौन सा? y। तो मैंने लिख दिया x y नीचे, फिर इसके बाद b लिखा गया तो b बराबर लिख दिया 1 और 7, 1 और 7, ये आपका समीकरण हो गया। अगर दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए यही समीकरण आएगा। ये समीकरण फर्स्ट होगा और ये समीकरण कौन सा होगा? सेकंड। ठीक, और एकदम सेम समीकरण यही आएगा। इसको दोस्तों पहले इसको डिस्कस करने से पहले आप इसको सिंपल जो कक्षा 10 में पढ़ा होगा उसकी तरीके से हल करते हैं, उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। x और y का मान आ जाएगा। देखिए इस विधि से भी वही मान आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया था, कक्षा 10 की तरह पहले हल करते हैं, फिर इसके बाद आपको इसमें आव्यूह विधि लगाएंगे। लिखा गया था 2x + 5 = 1, और दूसरा समीकरण था 3x + 2y = कितना था? 7 लिखा गया था। तो यह आपका समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। आप चाहो तो x को समान करो, आप चाहो तो y को समान करो, चाहे जिसको समान करो। चलो हम y को समान करते हैं। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 5, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 2। ये दोनों समान तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यह भी 10 हो जाएगा, और दोनों समान हो जाएंगे। तो देखिए, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें। समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर?
2 से इसका गुणन किस में गुणक है तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। कक्षा 10 का प्रोसेस लगा रहे हैं जो कि इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपको जरूरत इसकी है। बस ये बता रहे थे कि यह कैसे सॉल्व होता आसान विधि से, और फिर इसके बाद आप भी, यह भी विधि बहुत ही आसान है। ठीक, ओके। तो समीकरण 1 में आपने 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2 4 हो गया, और 2 का गुणा जब 5 पे होगा तो ये 10y हो गया, और ये हो गया 1। 2 1 कम 2, ये समीकरण 1 रहा। और इसमें समीकरण 2 में आपने किससे गुणा किया 5 से, तो ये हो गया 5 3 15x प्लस 5 दूना 10y 5 7 35। ये समीकरण कौन सा रहा 2 हो गया। फिर इसके बाद इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यह भी प्लस था यह भी प्लस था, तो इसको माइनस कर दिया। तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो यह भी हो जाएगा माइनस, और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो यह भी हो जाएगा माइनस। यह आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 10y यहाँ पर प्लस है और 10y यहाँ पर क्या है माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहाँ 15 बड़ा है कि 4, 15 बड़ा है तो 15 में से 4 निकला क्या हो गया 11x बराबर 35 में से 2 निकला क्या हो गया -33, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, या -33 बटा कितना कर देंगे 11, -33 बटा -11, माइनस और माइनस से कैंसिल, 11 3 क्या हो जाएगा 33। तो यक्स बराबर कितना आ गया 3, और जो यक्स बराबर 3 आ गया तो इसका मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, दोनों समीकरण से इसका मान समान होगा। तो हम चाहेंगे समीकरण 1 से सॉल्व कर लें, तो हम लोग समीकरण 1 को उठाएंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखा गया था 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 3 प्लस 5 इंटू वाई का मान तो पता नहीं है, बराबर क्या हो गया 1। अब देखें 2 3 यहाँ 6 इधर प्लस है तो इधर जाके क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू ये कितना आ गया -5। अब देखेंगे 5 का y के साथ मल्टीप्लाई है तो ये बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू -5/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो y का मान कितना आ गया 1। तो आपका उत्तर जो आया x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया -1, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये तो दोस्तों रहा कक्षा 10 की विधि, लेकिन इतनी चालाकी तो आपको चलने वाली नहीं है कक्षा 12 में कि आप ऐसे हल कर दें, ऐसे हल कर देंगे तो आप तो सिंपल तरीके से मान निकाल लेंगे। जब सिंपल तरीके से मान निकालेंगे तो इसमें आपको तो 8 नंबर दिया नहीं जाएगा, जो कि हर साल 8 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये आपकी चालाकी नहीं चलेगी, तो ये प्रोसेस आपका नहीं लगेगा, आंसर तो यही आएगा x बराबर 3 और y बराबर -1। लेकिन आपका इतनी चालाकी नहीं चलने वाली कि आप इस सिंपल विधि से हल करें और इसका आंसर निकाल दें, ऐसे तो सब लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, यह विधि नहीं लगानी है तो फिर कौन सी विधि, फिर हम आप भी विधि लगाते हैं। तो चलिए आप भी विधि से पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें करना क्या होगा, यह आप भी विधि से एकदम सेम प्रोसेस, x बराबर 3 और y बराबर कितना आएगा -1। आपने देखा उत्तर कितना आया था, जो आपने सिंपल तरीके से लगाया था x बराबर 3 और y बराबर -1, यही ना आपका आंसर आया था, वही आंसर फिर आएगा यह विधि से। यह विधि कौन सी विधि है, आप भी विधि, आप भी विधि। ठीक, नोट कर लीजिएगा, आप लोग हमारे साथ लगाते जाइएगा, और इतने एग्जाम्पल आपको, इतनी एक्सरसाइजें और एग्जाम्पल आपको लगाने 7 8 10 11 और 12। तो पहले जब आपको समीकरण दिया होगा, इस समीकरण को आप भी समीकरण लिख देना, जो आप भी समीकरण होगा ax इज इक्वल टू बी, जिसमें a इज इक्वल टू x का गुणांक कितना 2 और x का गुणांक 3, तो 2 3, और y गुणांक 5 और y का गुणांक 2, तो 5 और 2, यहाँ पे लिख दिया x y फिर 1 2। ठीक, ये लिखा क्यों गया दोस्तों, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये जो लिखा गया यही समीकरण। देखो मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करते हो ना रो का गुणा किसके साथ, कॉलम के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x हो जाएगा, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई y के साथ तो 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा रो यही वाला कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ 3x, प्लस लिखोगे फिर 2 का मल्टीप्लाई y के साथ 2y बराबर 7। तो जो यह समीकरण लिखा गया इसका आप भी समीकरण लिख दिया गया, तो यह इस तरीके से लिख दिया गया, जिसमें आप देखोगे कि a बराबर आपका आया कितना, a बराबर 2 5 3 और 2 आ गया, यही ना आया। फिर देखोगे x बराबर कैपिटल x बराबर क्या आया, x और y, और जो यह आया कैपिटल B बराबर जो आपका आया, B बराबर कितना आ गया 1 और 7, लिख दिया। और लिखने के बाद आपको A इनवर्स ज्ञात करना होगा, और A इनवर्स आपने तो ज्ञात ही किया, A इनवर्स अभी आपने ज्ञात किया था, ये 2x2 का है, तो A इनवर्स आपने ज्ञात किया था, सभी तत्वों का सहगुणनखंड निकाला था, और उसे एक निर्मित अवयव बनाया था जिसे B लिखा था।
और बी लिखने के बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, जिसमें बी का ट्रांसपोज कर दिया था। बी का ट्रांसपोज करने के बाद फिर आपने प्रतिलोम ज्ञात किया था, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए। टोटल प्रोसेस फिर से करना होगा। इसी वजह से दोस्तों आप लोग ये सवाल आप 8 नंबर का पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने से पहले आप जो 4D के सवाल है, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया, 4D और 4E को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और 4D और 4E आपने सॉल्व कर लिया तो यूपी बोर्ड के 8 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। ए बराबर हो गया। जब आप ए इनवर्स ज्ञात करने जाते हो तो मैंने आपसे कहा था कि ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग उसका मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो आप मॉड ऑफ ए निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए बराबर इसे मॉड में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2, 5, 3 और 2। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा 2 दूना 4, 5 3 15, 4 में से 15 निकला, कितना गया -11, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए। अब बताओ मॉड ऑफ ए कभी जो -11 है वह कभी 0 के बराबर होता है? नहीं, वह 0 के बराबर नहीं होता। जब 0 के बराबर नहीं होता, कहने का मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इसका अस्तित्व संभव है। जब इसका अस्तित्व संभव है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे माइनस ए। तो हम निकालेंगे अब सहगुणनखंड निकालेंगे। हम निकालेंगे 2 का सहगुणनखंड। किसका? ये जो 2 लिखा गया उसका सहगुणनखंड निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे -1 के पावर, कौन सा रो? पहला रो और पहला कॉलम। पहला रो और पहला कॉलम आने के बाद आपका आया कितना? 2। तो यहाँ पे लिख दिया 2। -1 के पावर 1 + 1 हो जाएगा 2। 2 कौन सी संख्या होती है? एक इवन संख्या होती है। जब -1 के पावर कोई इवन संख्या होती है तो वह हमेशा धनात्मक आता है, तो यह आ जाता है +2। ठीक। अब उसके बाद किसका निकाला जाएगा? 5 का। तो आप लिखा जाएगा 5 का सहगुणनखंड। तो -1 के पावर 1 + 2, पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक। और सीरियस होकर ज़्यादा सवालों को ना सॉल्व करिएगा, क्योंकि सवाल के आंसर गलत आ जाते हैं। तो थोड़ी सा आप खुश होकर सवालों को हल करिए। ज़्यादा सवालों में कुछ नहीं लिखा गया, ये सब सवाल आसान है। ठीक, भले से 8 नंबर का पूछा जाता है, सवाल आसान है। तो हल किया जा तो लिखा जाएगा 5 का सहगुणनखंड। जब 5 का सहगुणनखंड लिखा जाएगा तो 1 + 2 लिख दिया जाएगा। और बचेगा कौन सा? दूसरा रो पहला कॉलम, तो बचेगा 3 और ये आ जाएगा -3, क्योंकि ये 1 + 2 = 3 हो जाएगा। 3 एक ऑड संख्या होती है, मतलब विषम संख्या होती है। जब माइनस के पावर विषम संख्या होती है तो वह माइनस ही आता है, और आपका आ गया -3। फिर इसके बाद 3 का निकाला जाएगा, तो आप लिखोगे 3 का सहगुणनखंड। तो लिखोगे -1 के पावर दूसरा रो और पहला कॉलम, कौन सा रो? दूसरा रो और पहला कॉलम के बचने के बाद आपका बचा 5 और यह हो जाएगा -5, क्योंकि 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3, वह हो गया ऑड। फिर 2 का निकाला जाएगा, तो आप लिखोगे 2 का सहगुणनखंड। तो -1 के पावर 2 + 2, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। दूसरा रो और दूसरा कॉलम के आने के बाद 2 आ गया, तो आपका आ गया +2। ठीक, यह निकलने के बाद सहगुणनखंड निकलने के बाद आपका बी निकालोगे, तो बी बराबर क्या होगा? सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह लिखोगे। सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह आप बी बराबर लिखोगे, तो बी बराबर आपका आ गया 2, -3, -5 और 2 हो गया। जैसे यह आ जाता है तो इसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हम लिखते हैं बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज मतलब इसके रो को उठा के कॉलम बना दिया जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज मतलब 2, -3, -5 और 2। 2 का बी का ट्रांसपोज मतलब इसके रो को उठा के कॉलम बना दिया। पहले रो में 2 -3 था, तो इसको उठा के पहला कॉलम बना दिया 2 -3। दूसरे कॉलम में दूसरे रो में -5 और 2 था, तो -5 और 2 यहाँ पे लिख दिया, हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं? ए इनवर्स निकालते हैं। तो आप निकालोगे ए इनवर्स बराबर, आपका फार्मूला होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए। ये सबको याद होगा, सवाल हल कर रहे हैं, कक्षा 12 में आप हैं, इतने होशियार तो हैं ही, आपको फार्मूला याद ही होगा। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए कर दिया जाता है, तो फिर हम निकालते हैं ए इनवर्स। क्या निकालते हैं? ए इनवर्स। आप देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान है कितना? 2, -5, -3 और 2 लिख दिया। 2, -5, -3 और 2 अपन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान आया होगा, मॉड ऑफ ए का मान कितना? -11। और इसको लिख दिया जाएगा ए इनवर्स बराबर, क्या लिखा जाएगा? ए इनवर्स बराबर -1/11, 2, -5, -3 और 2। यह आ जाता है ए इनवर्स का मान।
ए इनवर्स का मान निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपका तो समीकरण आव्यूह समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी है। जब ये ए का इधर गुणा है तो इधर आके भाग होगा, ए हो जाएगा और भागे ए हो जाएगा और ए जाके ए इनवर्स हो जाएगा और आपका समीकरण हो जाएगा यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ये फार्मूला चलेगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। आप देखेंगे यक्स बराबर एक्स का मान कितना है, कैपिटल यक्स का मान है कितना, एक्स इंटू वाई। कितना मान है, यक्स और वाई, सॉरी एक्स और वाई। फिर लिखा गया ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स का मान कितना, -1/11, 2 -5 -3 और 2। फिर लिखा गया था इंटू बी और बी का मान कितना 17, तो यहाँ पे लिख दिया 1 और 7। अब देखेंगे ये आव्यूह है कितनी का, 2x2 का। ये आव्यूह कितने का है, 2x1 का। ये देखें ये 2x2 का है, ये कितने का, 2x1 का। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया यक्स और वाई। यहाँ पे लिखा गया था -1/11 और जब मल्टीप्लाई होगा देखो रिजल्ट कितने का आएगा, ये 2x2 का पहला वाला, ये 2x2 का, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो 2x1 की है। तो ये देखेंगे ये आपस में हट जाते हैं, जो रिजल्ट आता है वो 2x1 का आएगा। रिजल्ट 2x1 का आएगा जिसमें 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा। चलिए देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 1 कम 2 और 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ -5 7 35 हो गया। फिर इसके बाद -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये हो जाएगा -3 और 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो गया। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा -1/11। -1/11 होने के बाद आपका हो गया 2 में से 35 निकला हो गया -33 और -14 में से 3 निकला तो आपका हो जाएगा +11। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया एक्स वाई, आपका हो गया यक्स और वाई और ये हो गया -11। और ये जब माइनस किसी चीज़ से गुणा होता है तो ये दोनों, ये आव्यूह है कितने का, 2x1 का, और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोनों तत्वों में किया जाएगा तो ये हो जाएगा -33/11। इसको लिख दिया जाएगा -33/-11 और दूसरे वाले में लिख दिया जाएगा 11/-11। फिर लिखा जाएगा यक्स और वाई बराबर, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया तो 11 3 कितना हो गया 33 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1। फिर आप देखेंगे तुलना कर देंगे जिसमें यक्स का मान 3 है और वाई का मान -1 है तो यक्स बराबर 3 होगा और वाई बराबर क्या हो जाएगा -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें आप लोगों ने देखा था अगर हमने कक्षा 10 के प्रोसेस से हल किया था तो उसमें भी आया था यक्स बराबर 3 और वाई बराबर -1। और जब मैं कक्षा 12 वाली सवाल को हल किया था आव्यूह विधि से, ये विधि कौन सी, आव्यूह विधि, और जब आव्यूह विधि से भी हमने सवाल को सॉल्व किया था तो उसमें यक्स बराबर 3 आ गया और वाई बराबर -1 आ गया तो आपका आंसर होगा। लेकिन आपको विधि यह वाली लगानी होगी कक्षा 12 में क्योंकि वह सामने दिया होगा कि इस सवाल को आव्यूह विधि से सॉल्व करिए। ठीक, तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले अगर ऐसा कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया, एक चर यक्स और दूसरा चर वाई, अगर इस 2 टाइप का दिया गया है तो पहले हम सर्वप्रथम उसका आव्यूह समीकरण लिखेंगे। वो आव्यूह समीकरण क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें ए बराबर क्या होगा कि ये जो पहला समीकरण दिया गया उसके गुणांक को लिख देंगे, जिसमें यक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, जिसमें यक्स का गुणांक 2 है और वाई का गुणांक 5 है। फिर दूसरे वाले रो में ये जो यक्स का गुणांक है 3 है और वाई का गुणांक कितना है 2 और ये लिख देंगे यक्स का मान वाई बराबर बी का मान है यहाँ पे 1 और 7 चिन्ह सहित लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम तुलना कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा और कैपिटल एक्स का मान आ जाएगा और बी का मान आ जाएगा। फिर यह 2x2 का है तो आप लोगों ने 4D वाले एग्जाम्पल 4E वाले में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो इसका ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। ए इनवर्स जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ए इनवर्स इसका ज्ञात हुआ -1/11 2 -5 -3 और 2 आया। फिर इसके बाद हम यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी फार्मूला लगा देते हैं और इसका ए इनवर्स इंटू बी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है -33 और 11 आ जाता है। फिर जब किसी रो में बाहर से किसी चीज़ से गुणा होता है तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तत्वों में मल्टीप्लाई कर दिया तो यक्स बराबर 3 आ गया और वाई बराबर कितना आ गया -2 आ गया। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आने के बाद आप एक्सरसाइज की 7वीं सवाल
8वीं सवाल, 10वीं सवाल, 11वीं सवाल और 12वीं सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम आपको एक, ये तो 2x2 का था, कहने का मतलब ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण था। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं आप व्यू विधि से। 3 चर वाले रैखिक समीकरण को आप बहुत ध्यान से देखना, वह हमको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक आप इतनी सवालों को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू।